अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वेडनेसडे है और इस दिन पीजी कंबाइंड सेमिनार होता है। इसी सिलसिले में आज का जो सेमिनार है वो है डॉक्टर मोहम्मद हारिस की तरफ से, जिनका टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ कूबा यानी डर्मेटोफाइटोसिस इन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट टेम्परामेंट। ये शायद इनकी सिनॉप्सिस का भी टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा ख़ास तौर से असातिज़ा से कि अगर इसके अंदर कुछ कमी बेसी हो तो वो इंडिकेट करें, ताकि पीजी स्कॉलर को अपना वर्क करने में ज़्यादा आसानी हो। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद हारिस को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर मोहम्मद हारिस। Respected teachers and my colleagues, Assalamu alaikum. Myself Mohammad Haris, PG Scholar, Department of Kulliyat, GTCS, Patna. My synopsis presentation is incidence of Cuba dermatophytosis in individuals of different temperament. Contents: introduction, need of the study, review of literature, objective of the study, materials and method, source of data, method of collection of data, inclusion criteria, exclusion criteria, study design, duration of protocol, references. Introduction. कूबा डर्मेटोफाइटोसिस को रिंगवार्म भी कहते हैं। ये जिल्द का एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके साथ सुर्खी, खारिश और सर्कुलर रेस के साथ स्केल भी होते हैं। ये रंग में स्याह और सुर्ख हो सकता है। और इसके पैचेस के पेरिफेरी पे सुर्ख या जर्द रंग के फ्लूइड कभी कभी जाहिर होता है और फिश लाइक स्किन से निकलते हैं। रब्बन तबरी ने अपनी किताब में लिखा है कि कूबा इखलात में खराबी से होता है और इसका इलाज और एहतियाती तदबीर भी इखलात की थ्योरी पे ही बेस्ड है। कूबा बीमारी का एक ग्रुप है जो फंगस के जरिए होता है, जिसको टीनिया कहते हैं। टीनिया इन्फेक्शन सबसे आम डर्मेटोफाइटोसिस है जो डर्मेटोलॉजी की रोजाना की प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। ये इंसान की इब्तदाई मालूम इन्फेक्शन में से एक है और पूरी दुनिया में आम है। गर्म और रतब आब हवा की वजह से कूबा खासतौर पर इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में आम सेहत के लिए एक बड़ा मसला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2015 के मुताबिक इसका प्रिवेलेंस रेट जो कूबा का था 20 से 25% तक पूरी दुनिया में था। रंग की बुनियाद पर इंसानी जिस्म में 4 किस्म के इखलात पाए जाते हैं। खिल्त दम, ब्लड, नंबर 2 खिल्त बलगम, फ्लेगम, खिल्त सफरा, बाइल, खिल्त सौदा, ब्लैक बाइल। लिहाजा तमाम अफराद को 4 इखलात के मुताबिक 4 मिजाज में तकसीम किया जाता है। चारों मिजाज में क्या खुसूसियात पाई जाती है इसकी ये डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया। नीड ऑफ द स्टडी। इस तहकीक का मकसद मुख्तलिफ मिजाज अशखास में कूबा के वाक़यात का तायुन करना है। क्योंकि मिजाज एक फर्द है, उसकी बीमारी के लिए तशखीस में अहम किरदार अदा करता है। मिजाज की तशखीस बिल्कुल शुरू में कर ली जाए ताकि मरीज के साथ साथ उसकी बीमारी का भी सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट किया जा सके। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कूबा ग्रीको अरबी दौर से एक वेल नोन बीमारी है। ये सबसे कदीम और आम जिल्द की बीमारी में से एक है जिसके फेरिमाइकोलॉजिकल
नेचर के कायम होने से पहले से ये मौजूद है। रोमन इंसाइक्लोपीडियस एवलस कार्नेलियस 3080 में इन्होंने अपनी बुक डी रे मेडिसिना में सुपोरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द स्कल के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसको बाद में कैरियन ऑफ सेल्सस के नाम से जाना जाता है। कुबा खुश्की की एक किस्म है जो जिल्द पर जाहिर होती है। इसमें खारिश, दर्द के बगैर, रंग में सुर्ख या स्याह, ज्यादातर ये शक्ल में गोल होती है। जब कुबा जिल्द पर सतही सतह पर मौजूद हो तो इसको कागजी दाग, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। जब ये मसल्स की गहराई में हो, मसल की गहराई में पेनिट्रेट कर जाए तो इसको भैंसा दांत या डीप फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी पैदाइश खून लतीफ से होती है, जिसमें मिर्रा सौदा की अमेजिस हो जाती है। कभी तेज खून में रतूबत गलीज की और बलगमे शोर की अमेजिस से पैदा होती है। और पुराने दांत में इसे पोस्ट की तरीके से छिलके उतरते हैं। और इसकी निशानी ये है कि अजू के अंदर होता है और फलूस माही जैसे गोल गोल छिलके से उतरते हैं। दांत जिसमें कि बैरूनी सतह पर जाहिर होता है, जिसका फाइली सबब कुव्वत तबिया जो आजाए रईसा से खराब मादे को जिस्म के बाहरी हिस्से की तरफ ले जाता है। और मादा का फाइली सबब गर्म और लतीफ इखलात है जो गलीज इखलात के साथ मिल जाता है। किताबुल मंसूर में जकरिया राजी ने इसकी दो किस्में बताई है कुबा की। सुर्खी माइल होता है, मरीज के खुजलाने पे पसीना के मानिंद रतूबत खारिज होती है। ये ऐसे खून से पैदा होता है जो जलकर तेज सौदा बन जाता है और इसे कुबा रतब कहते हैं। और बलगम माले से जो होता है वो बलगम माले जल के सौदा बन जाता है, उससे भी कुबा हो जाता है। रब्बन तबरी ने फिरदौसुल हिकमत में बताया कि दम का फसाद अगर गलीज रतूबत की वजह से हो तो कुबा हो जाती है। और उस फासिद मादे में हिद्दत ज्यादा और रतूबत कम हो तो उसे दादयाबी से ड्राई कुबा कहते हैं। कुबा मौसमी फसाद है जो बेशतर मौसम खरीफ में होती है। ये सौदावी मर्ज है, लेकिन ये दम और बलगम से की वजह से भी लाहक होता है। मोल्लेजात बुकरातिया में मोहम्मद तबरी ने इसकी 3 मुख्तलिफ अक़साम में इसको तकसीम किया है। कुबा दमवी जो फासिद दम और रतूबत फासिदा के जरिए होता है। कुबा रतूबी जो फासिद रतूबत और अफूनत के जरिए से होता है। कुबा सौदावी जो खिलत सौदा की वजह से होता है। मॉडर्न एस्पेक्ट से टीनिया या रिंगवर्म is a group name for a highly contagious segmented mycelia fungus. It is the commonest single fungus group of infection found in tropical countries. कास्टिव एजेंट इसके डर्मेटोफाइज के 3 जनरा में इसको क्लासिफाई किया गया है। ट्राइकोफाइटान जो अफेक्ट करता है स्किन को, हेयर को और नेल को। मीरोस्पोरम अफेक्ट करता है स्किन और हेयर को। इपिडर्मोफाइटान अफेक्ट करता है स्किन और नेल को। ये ह्यूमन में 3 सोर्सेज से ये हो सकता है, सॉइल, एनिमल और ह्यूमन से। और डर्मेटोफाइटोसिस ये फंगस जो होती है ग्रो करती है केराटिन लेयर में और ये लिविंग एपिडर्मिस में इन्वेड नहीं करती है। They can affect many areas of the skin depending on their location and fungal type. The infection has different name. इसका ये टीनिया कार्पोरिस ये होती है इनफेक्ट नॉन हेयरी स्किन ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब में। टीनिया क्रोरिस ये ग्रोइन रीजन में होती है। टीनिया बार्बी ये फेस
ये दाढ़ी और मूंछों में होती है। टीनिया फेस में होती है। टीनिया पेडिस ये फुट में होती है। टीनिया कैपिटिस स्काल्प में होती है। टीनिया मैनम हाथ में होती है और टीनिया अंगुली मेल्स में होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी to understand the incidence of KUBA in individual of the different temperament. Material and method slim guide caliper for skin fold thickness के लिए, स्टेडियोमीटर एंड वेगिंग मशीन BMI के लिए, सोर्स ऑफ डाटा पेशेंट अटेंड एट गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, लिटरेरी मटेरियल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट बुक, manuscripts, their translation, different types of available published and unpublished forms, that is journals, periodicals, dissertation, etc. Method of collection of data, diagnose patient of KUBA, inclusion criteria है 15 से 60 साल के एज ग्रुप के लोग को लेना है इसमें, जेंडर में बोथ मेल एंड फीमेल, डायग्नोस पेशेंट, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लेस देन 15 और अबव 16 ईयर वाले को नहीं लेना है, सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, रीनल फेलियर पेशेंट, ओबीस पर्सन में उनका नहीं लेना। स्टडी डिजाइन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, डायग्नोस पेशेंट्स ऑफ KUBA, सैंपल साइज मिनिमम 120 पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोकॉल 12 से 18 महीना। ये रेफरेंसेज है। आपका टॉपिक लेने से इसमें आप जो स्टडी कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा? सर ट्रीटमेंट करने में फायदा होगा और क्या होगा, ये होगा क्योंकि अलग अलग मिजाज में कितना होगा। किस कंडीशन में फायदा होगा? किस कंडीशन में होगा? अगर मिजाज से इसका कोई कोरिलेशन नहीं अगर मिलता है जी सर, क्या तब फायदा होगा या नहीं होगा? जब कोरिलेशन सब नहीं मिलेगा तब कैसे फायदा होगा? अगर मिलेगा कोरिलेशन जब भी फायदा होगा। आपको इसमें ट्रीटमेंट कर नहीं रहे हैं ना, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप तो जस्ट इंसिडेंट्स देख रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि फायदा होगा? सर ऐसी बात, हम तो इंसिडेंट्स ही देख रहे हैं, ट्रीटमेंट हम कर नहीं रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, तो किस वजह से कहेंगे? तो इसके बाद फिर मौलवियात वाले करेंगे और कोई और आगे करेगा फर्दर, तो फिर उससे KUBA के बारे में पहले जी सर। इसमें हाउ कैन यू डायग्नोज द पेशेंट ऑफ KUBA? डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने कहाँ लिखा है कि मतलब नहीं सर, तो मैंने लिखा डायग्नोस पेशेंट ओपीडी से लेना है मुझे। डायग्नोस कौन करेगा? जिस ओपीडी मांगे मौलवियात वाले, स्किन वाले, जिसमें आएगा पेशेंट, वो पेशेंट को डायग्नोस करके आपको दे देगा। वो तो गलत भी कर सकता है। मान लीजिए हम बैठे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं, हमने लिख दिया KUBA, तो सर उसके लिए फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पेशेंट सोरियासिस का है, जी सर, क्योंकि वो तो वहाँ पे वो तो रिसर्च के तौर पे नहीं ले रहा है उसको, जी सर, वो तो जस्ट आ रहा है पेशेंट, उसको सोरियासिस का पेशेंट है, उसने KUBA लिख दिया, या KUBA का पेशेंट उसने सोरियासिस लिखा, तो आपको करना है। हाँ, उसका के लिए फिर सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 10% है। आपके का इंसिडेंस जी सर, आप ये कैसे पता कर लेंगे जो पेशेंट है वो इंसिडेंस का ही केस? जब मान लीजिए अगर वो पेशेंट ले रहा है जी सर।